हाँ जी सर, यहाँ पर हमारे पास ये कहा गया है कि एक बेसिकली आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लैंक है और वो प्लैंक का आपके पास बेसिकली और वो प्लैंक का मास आपके पास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 60 kg और वो प्लैंक का लेंथ आपके पास दिया हुआ है l इज इक्वल टू 10 मीटर है, राइट। तो सही है। और वो प्लैंक आपके पास रखा हुआ है एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर जिसका कि म्यू बराबर 0 है, ठीक है। और वो प्लैंक के एक एंड पर बेसिकली एक बॉय है ऑफ मास m1 इज इक्वल टू 20 kg और वो प्लैंक के सेंटर पर एक और बॉय है ऑफ मास m2 इज इक्वल टू 10 kg, ठीक है। और प्लैंक का मास है आपके पास m इज इक्वल टू 60 kg और प्लैंक का लेंथ है आपके पास l इज इक्वल टू 10 मीटर, सही है। तो हमें ये मतलब ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक when m1 reaches the center and m2 reaches the right end of the plank, सही है। तो m1 का हमने मतलब कि तो डिस्प्लेसमेंट मान लिया है कि 5 + x है इन द राइट डायरेक्शन, तो अकॉर्डिंगली m का डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा आपके पास x इन द राइट डायरेक्शन और m2 का डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाएगा 5 + x इन द राइट डायरेक्शन, सही है, इन द ग्राउंड फ्रेम। तो अब अगर आप ये पूरे सिस्टम को x एक्सिस के अराउंड देखेंगे तो आपके पास f नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो आपके पास ACM बराबर 0 है, तो आपके पास BCM बराबर कॉन्स्टेंट है। और चूंकि आपके पास BCM इनिशियल बराबर 0 है मतलब कि BCM बराबर आपके पास 0 कॉन्स्टेंट है, मतलब कि आपके पास XCM बराबर कॉन्स्टेंट है, मतलब कि आपके पास डेल्टा XCM बराबर 0 है। मतलब कि हम लोग m1 डेल्टा x1 और प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लगाया है। तो हमारे पास आया है बेसिकली तो क्या आया है 20 × 5 + x और प्लस 60 × x और प्लस 10 × 5 + x बराबर 0। तो x का वैल्यू मतलब हमारे पास आ गया है -5/3। आगे मैं फिर से बोलूँ, हमने लगाया है बेसिकली 20 × 5 + x और प्लस 60 × x और प्लस 10 × 5 + x बराबर 0। तो x बराबर हमारे पास आ गया है -5/3। मतलब कि हमारे पास m1 का डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली तो क्या है 10/3 है राइट, और m का डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 5/3 है लेफ्ट, और m2 का डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 10/3 है राइट डायरेक्शन में, सही है। ये पूरा सवाल इजी है, आइए पास समझ लूँगा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है।